हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे। चलो कल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पेपर में क्या होने वाला है, इन सब की रणनीति बताने जा रहा हूँ और तुम लोग ध्यान से देखना। और ये वीडियो कम से कम 7 से 8 मिनट का जाएगा, तो घबराना नहीं। ये 7 मिनट अगर यहाँ पे दोगे ना तो कल पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, 100% श्योर है। और जो बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पिछले 8 से 10 सालों से यही सब वो पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा बीओ का भी पेपर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं, बताते हैं कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में कल क्या आएगा। तो सबसे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। मैं ये सारी चीज़ें तो पेड बैचेस में देता हूँ, लेकिन आज फ्री वालों को यूट्यूब पे ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी जो डायग्राम दिखाऊंगा वो डायग्राम क्या करना, तुम लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। सबसे पहले चारों यूनिट के मैं यहाँ डायग्राम दिखा रहा हूँ। और जैसे मान लो अगर एक तुमको नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस बोलता है, हर क्वेश्चन को तुमको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आओ, फिर अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पूछता है कोई भी क्वेश्चन तो इसको ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बना देना वहाँ पे। फिर ऑप्टिमम साइज यूनिट या बिजनेस साइज यूनिट के बारे में पूछता है तो इस डायग्राम को बना देना, ठीक है। और उसके बाद से अगर ई बिजनेस के बारे में पूछता है तो इस डायग्राम को बना देना। ये यूनिट 1 से 4 डायग्राम ले लो और इसमें से कम 2 सवाल तुम्हें आने वाले हैं। 2 सवाल कहाँ से आएंगे, तो वो जो ब्लॉग पोस्ट में दिया है ना, यहाँ से इस लिंक पे सबके पास पहुँच गया होगा। लिंक जितने होंगे सबके पास पहुँच गया होगा। इस लिंक में जो होगा पूरा पहुँच गया होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ कवर होंगे। तो यहाँ से तुमको फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन बनने के 100% आशा है। एक कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोल देता है कि प्रॉफिट इज सोल मोटिव ऑफ एनी बिजनेस, या उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दे, कुछ भी करके दे दे, कोई कमेंट लिख के दे दे, लेकिन वहाँ पे तो तुमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनीशन ही तो लिखना है और जो डायग्राम दिखाया है उसे तुम्हें क्या करना है, बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिमम साइज यूनिट ऑफ फॉर्म। ये 100% आने वाला है, मेरे जहाँ तक उम्मीद है कि 100% आ जाए, क्योंकि ये हर बीकॉम के आज तक जितने पेपर हुए थे सब में कवर किया हुआ है। तो ये ऑप्टिमम साइज यूनिट वाला क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है। और ई बिजनेस में थोड़ा सा गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आजकल ट्रेंड ई बिजनेस का कुछ ज़्यादा है, तो इसको भी मान के चलो कि 60 to 70% चांसेस है कि इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन को ध्यान से कवर कर लेना। ये हो गया यूनिट 2 में। यूनिट 1 का पूरा पता चल गया कि किस यूनिट से कितना क्या क्या आने वाला है। नेक्स्ट यूनिट में बात करो यूनिट 2 में। अब जो डायग्राम दिखाऊंगा उस डायग्राम का क्या करना है, तुमको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करो, डायग्राम का ये स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये डायग्राम तुम उसमें बना देना जहाँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ही क्वेश्चन पूछे वहाँ पे ये डायग्राम, एक डायग्राम ये बना देना। और फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पूछे तो ये डायग्राम जरूर बनाए, है ना। पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें ये डायग्राम जरूर बनाना। और उसके बाद से पार्टनरशिप में अगर ज़्यादा ही कुछ लिखना पड़े या कुछ ज़्यादा है, इस डायग्राम को भी बना देना। कंपनी का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस डायग्राम को ज़रूर बना देना, बता देना कि कैसे कैसे किस तरीके से कंपनी होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये डायग्राम ज़रूर बना देना। उसके बाद से कॉरपोरेट पीपुल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कभी पूछता है तो ये डायग्राम बना देना, ठीक है। और उसके बाद से एलएलपी के बारे में 100%, एलएलपी और 1% कंपनी, ये दो क्वेश्चन जो हैं, दो में से एक 100% आने वाला है। एलएलपी का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें ये डायग्राम जरूर बना दें। इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, रात को कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। और 1% कंपनी का ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये नहीं बना पाओगे तो इसको ऐसे कर देना, इससे चिपका देना, यहाँ पे ला देना, यहाँ पे ला देना, ठीक है। तो इस तरीके से ला देना। मैं तो लाइव सेशन लेने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जल्दी कवर भी नहीं हो पाता है। तो ये यूनिट 2 से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये जान लो। देखो यूनिट 2 से तुमको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ गया, और एलएलपी और 1% कंपनी में से पूछ लेगा, और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कमेंट, जैसे केस स्टडी पढ़ते थे क्लास 12th में, उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बना के आएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हम 100% कह सकते हैं
कि एक कंपनी का क्वेश्चन एक 1% कंपनी और LLP दोनों मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं। यूनिट 2 का हो गया, और यूनिट 3 में चलो देख लो क्या पूछे जाना वाला है। और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन होता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब बताइए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आते रहता है यहाँ पे, और रेशनलाइजेशन और ऑटोमेटर्स का आता है, और रिम्यूनरेशन का मेथड पूछ लिया जाता है। कमोडिटी मार्केट बहुत कम पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ से तुम जान लो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जब भी आएगा तो ऐसे एक डायग्राम बनाना, डायग्राम में ये तीनों रिप्रेजेंट कर देना। अगर पहले पेज हर पेज पे डायग्राम बनाए तो ये मान के चलना कि तुम्हारी कॉपी एकदम अच्छे से चेक हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पेज ही तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम कितने नंबर के लायक हो। फिर कॉम्बिनेशन में ये आ गया, तो पूरा इन सब डायग्राम का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। नेशनल रैशनलाइजेशन का आएगा तो इस तरीके से डायग्राम बना देना, ठीक है। और लेबर के रिम्यूनरेशन के मेथड के बारे में आएगा तो ये 2 डिफरेंस का स्क्रीनशॉट जरा ले लो कि पीस वेज और टाइम वेजेस में क्या डिफरेंस होता है, और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ये 100% आने वाला है कि इस तरीके का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा रिम्यूनरेशन का। तो यहाँ से तुम अगर देखो तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और रिम्यूनरेशन लेबर का क्या होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बारे में सबने 12th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो ब्लॉगर में उसके क्वेश्चन सबसे नीचे ब्लॉग में है, तो उसे कवर कर लेना। ये हो गया यूनिट 3 से। यूनिट 4 में जाने लो कि आखिर क्या पूछ सकती है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिट 4 में चलो चलते हैं, ठीक है। यूनिट 4 में आ जाओ, ठीक है। यूनिट 4 से तुम्हें जहां तक सवाल पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस पूछ सकता है, डिपार्टमेंटेशन पूछेगा, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इन सब में तुम्हें क्या करना है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस आएगा तो तुम्हें ये डायग्राम 100% बना के आना ही आना है, और इस डायग्राम को ध्यान से बैठा लो, ठीक है। उसके बाद से अगर तुमको इंपॉर्टेंस पूछेगा तो इस तरीके से बना देना, ठीक है। और जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा 100% पूछता है, तो इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूछेगा तो इस तरीके से तुम डायग्राम बना देना, ठीक है। उसके बाद से पूछेगा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम ही आता है, अगर आ गया तो वहाँ पे डायग्राम बना देना। तो ये सारे डायग्राम्स हैं, देख लो धीरे धीरे और सभी के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डायग्राम बना दो, ठीक है, और अच्छे से लिख दो तो काफ़ी अच्छे नंबर्स मिलते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो इसको इस तरीके से तुम्हें डायग्राम बनाना है। जितने डायग्राम दिखा रहा हूँ ध्यान से बना देना, ठीक है। और यहाँ पे तुमको कमेटी ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो इस तरीके से तुम्हें डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सारे डायग्राम तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे कवर करके आना ही आना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी 100% आएगा तो ये सारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये डायग्राम बना दोगे तो तुम्हें 100% मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चारों यूनिट का क्या क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है, इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। और बाकी तुम लोगों से अब एक लास्ट मोमेंट है, यही कहने आया हूँ कि ब्लॉग पोस्ट के सॉल्व क्वेश्चन में से कम 100% ये तो श्योर नहीं, लगभग मैं 90% गारंटी देके कहता हूँ कि 3 to 4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे 100%। मैं 5वें क्वेश्चन की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम जब पेपर दे के आओगे तो वो तुम्हारी खुशी ही बताएगी कि तुम्हें कितना क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस लगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कल का पेपर तुम्हारा अच्छा हो, ठीक है। बाकी के लिए हम ज़रूर तुम लोगों के साथ हैं, हर वक्त साथ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेमेस्टर हम लोगों से प्रीमियम ज़रूर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम में ये पिछले 1 सालों से पढ़ा हुआ है, तो ये सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जो प्रीमियम लेते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो चलो एग्ज़ाम अच्छे से दो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हर में एक चीज़ ज़रूर करना, जाते जाते बता दे रहा हूँ कि डायग्राम के बिना कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।